प्रेस वाले ने इस पे दाग लगा दिया, बताओ। देखती नहीं बग्गू। ए हपुआ, बेनिया। चाची प्रणाम। चुप कर, प्रणाम के चाचे। तुम फिर आ गए थे, क्या कर रहे हो? और कहाँ जाती? देख रही अम्मा तुम, चाई को कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तेवर देखो अपने लाल के। अरे तुम आज तेवर गए गुइया के खेत में। हमने कहा कही थी कि तुम इतने ना रहोगे, और तुमने चादर वादर तंबू गाड़ दिए थे आके। काहे आए थे? गौर से देखो जो चादर को कहाँ लगी। तुम्हारे घरे घुस रहे क्या हम? नगर पालिका की जमीन है, तो कोई बाप नहीं हटा सकतू हमें। ऐसो है कैसो है? जब दीवार जो है ना हमारे घर की है, हाँ। तुम इतने नहीं रह सकते, मतलब नहीं रह सकते, ठीक है? तूने हमारी रस्सी बांधी हुई हमारे पेड़ से। अरे हमारे देख गेट से कदी थे काट देंगे रस्सी ना सके। दो जने अपनी मुंडी ऊपर करो और ऊपर देखो जो आसमान है ना जोन, हाँ। जो कौन को ये कौआ चिड़ैया उड़ रहे, ये कौन के? तुमने वो नहीं सुनो? पंछी, नदिया, हवा, पानी, घुइया, लहसुन, इन्हें कोई रोक नहीं सकता दादा। ऐसो है, कैसो है? तुम अपनी बातें जो है ना गोल गोल अपने पास धरो। तुम इतने नहीं रुक सकते, मतलब नहीं रुक सकते। बेवकूफ नहीं बनाओ हमें। बिल्कुल रुक सकते। कैसे? बहनी, इन महिलाओं को तो न कानून पढ़ा दे। देखिए, रेस्पेक्टेड महिलाएं। नहीं रेस्पेक्टेड, अब मूड हमाऊ नहीं है। हटा दे, रिस्पेक्ट हटा दिया, अब कानून पढ़ा दे। देखिए महिलाएं, मतलब महिलाओं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी है, म्यूनिसिपैलिटी की ज़मीन है। और इस सरकारी ज़मीन पे कोई भी इंसान आ जा सकता है, रह सकता है। गरीब इंसान बेचारा यहाँ पर सो सकता है, घर बना सकता है। तो इसलिए आप हमें यहाँ से रोक नहीं सकती, यहाँ से हटा नहीं सकते। किसी के बाप में ये दम नहीं है जो हमें यहाँ से निकाल सके। ऐसा है बेनी, इनलीगल कब्जा करोगे तुम? दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज लीगल। ठीक है ना? क्योंकि ये जमीन पे हमने घर, मतलब छत नहीं बनाया है, परमानेंट छत नहीं है, इसलिए ये लीगल है। कानून तो पढ़ा नहीं, कुछ पता ही नहीं होगा तो क्या बता। ठीक है, रह लो। पढ़ लो। पढ़ी नहीं है ना कब कानून। सुनो बेटा नगीन, हाँ, तनक जो हमारे तंबू को ध्यान रखिए, काले कौओं की नजर ना पड़े। हम नेतराम कहाँ पूरी सब्जी गरम गरम पेल के आ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तब तक ये राजा महाराजान को आसन सलामत रहो चाहिए। चप्पलें कहाँ हैं? ये नास बीटो। हाँ अम्मा ऐसू है, तुमने घर से निकालो। हाँ। हम निकल गए। अब जो जगह पे तुम कब्जा नहीं है, इतने से हमें कोई नहीं हटा सकते। ओके? अच्छा, आन दो मलाइका को। कानून की बात कर रहे हैं ना, अब कानूनी लड़की तुम्हें समझाएगी, ठीक है? सही है, सही है। देख लेना रज्जो, मैंने भी इन दोनों को ना निकाला ना तो मेरा नाम भी बिमलेश नहीं। नाम क्या नया रखेगी ये तुम जरा तय करके बताओगे। ये काम भी ये खुद से नहीं करेगी। हम जा रहे नेत्राम में पूरी कचौड़ी एकदम मस्त खा के आ रहे, गुलाब जामुन। बिटिया की धमकी दे रही, भाभी हमें ने पैदा करी। ये बात भी मानना पड़ेगा यार। खाली तुमने पैदा करी। हम देख रहे थे, छोड़े ने लात वो लाने कैंची ला काटते रहे। हम छुरी लाते रुको। तंबू, हाँ, इनके तंबू के हम बम गाड़ देंगे। ये मोंटू है। ये पिल्ला, ये पिल्ला, ये पिल्ला। जो पिल्लो? एक्सक्यूज मी, ये कोई पिल्ला उल्ला नहीं है। ही इज द मेंबर ऑफ माय फैमिली। थोड़ा इज्जत से बात करिए इससे। ठीक है, एक मिनट। तुम्हारा का नाम है? स्वीट हार्ट। मेरा नाम स्वीट हार्ट है। डार्लिंग का बेटा स्वीट हार्ट ही होगा, ये भी सही है। लेकिन गुरु एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी ने खत में ये क्यों लिखा कि मतलब मोंटू की जिम्मेदारी हप्पू को उठानी पड़ी? मतलब उनको तो लिखना चाहिए था ना कि स्वीट हार्ट की जिम्मेदारी, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। पर मम्मी स्वीट हार्ट क्यों लिखेंगी? देखिए, अब मैं आपको ना सबसे मतलब क्लियर करके बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। जब मम्मी और हप्पू अंकल कॉलेज में थे ना, तो उस समय क्या था कि उनके प्रिंसिपल का एक डॉगी था जिसका नाम था जैकी। तो मम्मी और हप्पू अंकल ने जैकी को चुरा लिया था, और जब उन्होंने जैकी को चुराया तो मम्मी ने जैकी को वापस किया ही नहीं, क्योंकि मम्मी को जैकी बहुत पसंद आ गया था। चट्टी कहीं की।
और उसके बाद क्या हुआ, जैकी के बहुत सारे बच्चे हुए, पर बहुत सारे बच्चे मर भी गए। उसके बाद जो एक बच्चा बचा, उसका नाम मम्मी ने रखा रोमियो, और रोमियो का बेटा है मोंटू। अच्छा, इसका मतलब जैकी मोंटू का दादा हुआ। करेक्ट, बड़ी समझदार बच्ची है। तो मम्मी क्या चाहती हैं, जो मम्मी से गलती हुई, यानी कि जो मम्मी ने चोरी किया, जैकी को चोरी किया हप्पू अंकल और मम्मी ने, उसके बाद जैकी के बच्चे हुए रोमियो, तो मम्मी को बड़ा गिल्ट था। तो मम्मी ने सोचा कि अब ये गिल्ट को दूर करने के लिए ना, अब हमारे मोंटू को हप्पू अंकल संभालेंगे। अच्छा, बड़ी लंबी कहानी। अरे दादा, दिमाग खराब करके कर। बेटा तेरे दिल से थैंक यू है, कसम से कह रहे जब तूने जो पूरी राम कहानी सुनाई ना, नहीं तो जाने जी का को का समझ रहे थे, हमारे गर्दन में बांस कर रहे। थैंक यू बेटा, तूने आके तो सब कुछ क्लियर कर दो। कसम से हम तो जो भूलैया गए थे, जैकी वालों किस्सा तो हमें याद ही ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बचपन में मम्मी मेरे को यही किस्सा सुनाती थी सोते वक्त। तेरी मम्मी हमें कचू नहीं। बहू, हमाओ हपुआ तो एकदम निर्दोष निकलो। ऐसे हमें पतो है तो जे तो पवित्र है, जाको घर बुला लेते। बेनी, जीजू के निर्दोष होने का सबूत तो मिल गया, अब तुम लेके आओ, तभी घर में घुसना। अरे नहीं ठीक है। ये औरत हमें शुरू से